नहीं बढ़ रहा वॉच टाइम, नहीं व्यू आ रहा, मैं क्या करूं? मैं इस चैनल को बंद करके दूसरा चालू कर लेती हूँ, और दूसरा चालू करूंगी तो उस पर इतना सारा व्यू आएगा, इतना वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा कि मेरा मतलब बात ही क्या है। ऐसा सबके दिमाग में आता है। जब यूट्यूब पे वॉच टाइम नहीं बढ़ता है, जब व्यूज़ नहीं आते हैं, तो सबका दिमाग यही सोचता है कि ये वाला चैनल बंद करके दूसरा बना लेते हैं। दूसरा बनाएंगे तो उस पर एकदम व्यू की बाढ़ सी आ जाएगी। तो ये वाला जो गलत फहमी है ना, इसको सब लोग एकदम से, जो लोग भी ये दिमाग में लेके चल रहे हैं कि इस चैनल पे मेरे व्यू नहीं आ रहा तो मैं दूसरा चैनल बना लूँगा, और या फिर बना लूँगी, ऐसा मतलब उस पर एकदम बाढ़ सी आ जाएगी। तो इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिए। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, यूट्यूब इतना आसानी से किसी को वायरल होने नहीं देता है। पूरा जी जान, पहले एक ज़माना था जब कुछ भी डाल दो अब वीडियो वायरल हो जाती है। अब तो यूट्यूब इतना स्ट्रिक्ट हो गया है कि हर चीज़ पे इतना मतलब कंट्रोल कर लिया है कि अब समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अब ये सोच के चलना कि अब मैं नया चैनल बना लेंगे तो एकदम से चैनल मेरा ग्रो करेगा, एकदम बाढ़ सी आ जाएगी, बिल्कुल नहीं। जो लोग भी ऐसे माइंड में लेके चल रहे हैं, आप अपने चैनल पे इतना टाइम आपने स्पेंड किया है और आपके दिमाग में ऐसे आ रहा है कि इस चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे, इस चैनल पे वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा, तो मैं इसको बंद करके दूसरा काम दूसरे पे चालूंगा, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आप लोगों को सबूत के साथ, प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। जो लोग भी ऐसा करे उनको ऐसा सिचुएशन बना कि फिर वो वापस उस चैनल को इतना अच्छा से ग्रो किए, ये मैं आज आपको प्रूफ के तौर पे दिखाऊंगी। अब ये जब आप अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं कि अब इस चैनल पे मेरे को काम नहीं करना है, तो ये गलत फहमी से आप बाहर निकलिए। आप दूसरा चैनल बनाएंगे तब भी वहाँ उतना ही स्ट्रगल होगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ व्यू की बाढ़ आएगी, वहाँ आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे ढेर सारे, या वॉच टाइम कंप्लीट होगा, वहाँ भी उतना ही टाइम आप दोगे। अब समझ लो 1 साल 1.5 साल से आप इस चैनल पे काम किए हो, या 2 साल भी, तो आप इतने टाइम आपने इस चैनल को दिया है। अब आप सोच रहे हो कि हम दूसरा बनाएं, फिर उस पर भी 1 साल टाइम दें, या 1 साल से तो कम आपका कुछ भी नहीं जाएगा वहाँ, तो 1 साल उस पर टाइम दें। अगर वहाँ भी आपको कुछ नहीं आगे बढ़ा तो फिर आप, ये सब बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं। जिस चैनल पे आप हैं बस उसको ग्रो की तरफ ले जाइए। आवाज़ टाइम के लिए आप लाइव करिए। लाइव में अगर लोग नहीं जुड़ रहे हैं तो थोड़ा सा अपना जो मतलब बात करने का तरीका है, लहजा, उसको चेंज करिए, अपने टाइटल को चेंज करिए। देखिए आपके चैनल पे 100% लाइव में लोग जुड़ेंगे, और लाइव में लोग जुड़ना चालू हो जाएंगे तो आपका वॉच टाइम यूं कंप्लीट हो जाएगा। और जब जैसे ही बहुत सारे लोग आपके लाइव में जुड़ेंगे तो लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो आपके चैनल का व्यू भी बढ़ेगा। तो बस आप थोड़ा सा अपना लाइव का जोन जो है उसको चेंज करके देखिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि मेरे से कनेक्ट हुए थे 3 महीने पहले आनंद भाई, आनंद मौर्य जी हैं। वो कनेक्ट हुए थे, मुझे लाइव में ही मिले थे। तो वो बोल रहे थे कि वो सेकेंड अपने दूसरे वाले चैनल से जो नया नया उन्होंने स्टार्ट किया था, फिर उन्होंने बताया कि मेरा एक दूसरा चैनल जिसका बहुत ही बुरा हाल है, मतलब उस पर मेरा कुछ वॉच टाइम 2400 होके रुक गया, अब उसके आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो फिर मैंने ही उनको बोला कि ऐसा भाई कि देखिए आप दूसरा चैनल बना लिए हो, वो ठीक है, आप उस पर काम करो। एक एक कहते हैं कि पैरेलल एक चैनल चलना चाहिए साथ साथ, लेकिन आपका जो 2400 घंटे कंप्लीट हो गया है, तो आप किसी भी हाल में उसको 600 घंटे और करके उस चैनल को आप ग्रो करके कम से कम हाफ मोनेटाइजेशन तक ले जाइए। ये मैंने उनको बोला, और सच में उन्होंने जब सावन महीना स्टार्ट हुआ, अपने चैनल के लाइव का टाइटल बहुत अट्रैक्टिव बना बना के, टाइटल ही इतना अट्रैक्टिव बना रहे थे कि लोग उनसे कनेक्ट हुए, और उनका चैनल का लाइव एकदम एक से बढ़ के एक वायरल हुई, और उनका 3000 घंटे हो करके, मुझे लग रहा अब तो उनका 10 दिन हो गया होगा चैनल मोनेटाइज, हाफ मोनेटाइज हुए। अब वो 3200 के करीब पहुंच गए होंगे, मुझे ऐसे अंदाजा लग रहा है। तो अब वो फुल मोनेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, अब उनका चैनल ग्रो की तरफ भी है, लाइव भी वायरल हो रही है,
कभी अभी भी कभी कभी मतलब अच्छा खासा व्यू आ रहा है, तो अब वो 4000 घंटे की तरफ जाएंगे। और उन्होंने ही मुझसे बोला कि आपने मेरे को इतना मोटिवेट किया कि मैं ये चैनल पे काम किया और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, और उसके बाद आप मेरे लिए एक वीडियो बनाइए ताकि जो लोग ऐसे डिमोटिवेट हो रहे हों उनके भी काम मतलब उनका भी दिमाग इस तरफ से हटे कि भाई देखो चैनल बनाओ, चैनल बनाओ, चैनल बनाने से यूट्यूब को जरा भी नुकसान नहीं है। आप 10 चैनल बनाइए, यूट्यूब बिल्कुल मना नहीं करेगा, नहीं उसने पाबंदी कोई लगा रखी है चैनल। क्यों? क्योंकि आप जितने चैनल बनाओगे उतने पे वीडियो डालोगे, और यूट्यूब को यही तो चाहिए कि बिना पैसा दिए आप लोग वीडियो डालो, और एक चैनल पे 1000-2000 वीडियो डाल के नहीं ग्रो किया फिर हट जाओ, फिर उसके बाद दूसरा चैनल बनाओ। चैनल बनाते रहिए और यूट्यूब पे डालते रहिए वीडियो, और यूट्यूब को कंटेंट मिलता रहेगा। आप डिमोटिवेट होके दूसरा चैनल, यूट्यूब को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब तो यही चाहता है। यूट्यूब को तब प्रॉब्लम होती है जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन की तरफ जाने लगता है, जब आपका चैनल ग्रो कर मतलब उस तरफ जाता है, वॉच टाइम आपका कंप्लीट हो, तब यूट्यूब एकदम टाइट कर देता है। वॉच टाइम भी आपका नहीं बढ़ता है, कभी कभी वॉच टाइम जो बढ़ा रहता है लाइव से जो वॉच टाइम मिलता है उसको भी कम कर देता है, 2 घंटे 1 घंटे उसमें से भी डाउन कर देता है। और बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब तब एकदम स्ट्रिक्ट कर देता है क्योंकि आपका चैनल अब मोनेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। अब कहते हैं ना कि आपके चैनल पे समझ लीजिए कि एकदम स्ट्रिक्ट पावर मतलब अब एकदम यूट्यूब स्ट्रिक्ट हो गया आपके कंटेंट को लेकर, आपके लाइव को लेकर या फिर व्यूज को लेकर, तो समझ लीजिए कि आपका चैनल अब आपका ग्रो की तरफ जा रहा है। क्योंकि जब तक आप एकदम किसी मतलब तरफ के नहीं हो तब तक आपके चैनल पे व्यूज आएंगे चलेगा, यूट्यूब ध्यान ही नहीं देता है। जब आप मोनेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हो तो क्योंकि अब यूट्यूब को पैसा देना पड़ेगा ना आपको, अब आपका चैनल ग्रो हो रहा है, अब आपके चैनल मोनेटाइज की तरफ जा रहा है, तो मोनेटाइज होने के बाद तो आप पार्टनर बन जाओगे यूट्यूब के, तो उसको 55% देना पड़ेगा। नहीं आप जब तक बनोगे तब तक तो सारा पैसा यूट्यूब के पास ही जा रहा है, क्योंकि बिना मोनेटाइजेशन के भी यूट्यूब लॉन्ग वीडियो पे ऐड चलाता ही चलाता है, तो उसका पैसा तब तक तो वो ले रहा है। तो इसीलिए एकदम टाइट कर देता है जब आपका वॉच टाइम थोड़ा, अब समझ लीजिए आपका मैं बोलूंगी 1500 से 2000 तक के करीब आपका आ गया है वॉच टाइम, तो आप बिल्कुल चैनल मत छोड़िएगा। ये मैं बोल रही हूँ कि अब आप किसी भी हाल में अपने इस चैनल को ग्रो करिए, क्योंकि 15 से 2000 तक अगर आपके वॉच टाइम हो गए हैं तो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। और मैं जैसे कि बताई कि आनंद भाई का चैनल ऐसा सिचुएशन में था कि एकदम उन्होंने डिमोटिवेट होकर छोड़ दिया, लेकिन अब चैनल हाफ मोनेटाइज हो गया, फुल मोनेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि उनका ये चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप जो लोग भी डिमोटिवेट हुए हैं बिल्कुल मत, मेरे को आपको क्या लगता है मेरा चैनल इतना आसानी से, या किसी का भी, जो लोग आजकल बड़े यूट्यूबर हैं जिनका अब वीडियो वायरल हो रही है, अब उनका चैनल भी क्या इतना आसानी से नहीं, उनके टाइम पे भी या तो बहुत साल पहले अगर जिनका हो गया उनको इतना यूट्यूब तब स्ट्रिक्ट नहीं था, तब क्योंकि कंटेंट इतना नहीं मिल रहे थे। अब हर घर में एक यूट्यूबर बन रहा है तो यूट्यूब भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि जितना यूट्यूब स्ट्रिक्ट हो गया उतना आप स्ट्रांगली मेहनत करिए, दूसरा चैनल बनाइए, लेकिन इस चैनल को छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करिए। आप पैरेलल 1 चैनल 2 चैनल लेके चलिए, अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप 2-3 चैनल को हैंडल कर रहे हो, कर सकते हो, तो आप लेकर चलिए। लेकिन जो आपका 1500 से लेके 2000-2200 तक अगर आपका वॉच टाइम पहुंच गया, आप एकदम से एकदम डिमोटिवेट हो गए हो कि कुछ नहीं हो पाएगा, वहीं आपका ग्रो लिखा है, वहीं आपका आगे चल के ग्रो होने वाला है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिमोटिवेट हर कोई होता है, लेकिन जो हिम्मत नहीं हारा वो आगे बढ़ गया, जो हिम्मत हार गया वहीं छोड़ के बैठ गया। तो इस बात का ध्यान रखते हुए और आप लोग दूसरा चैनल बनाइए, लेकिन इस चैनल को छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। यही मेरे से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि यूट्यूब तो यही चाह रहा है और हम लोग वही करते रहेंगे, तो फिर हम तो ज़िंदगी भर चैनल बनाएंगे छोड़ेंगे, ज़िंदगी भर चैनल बनाएंगे छोड़ेंगे, फिर हमको क्या इनकम होगा? हम कि जिस पर्पज़ से हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं कि हमको कुछ अर्न हो, तो नहीं होगा, तो फिर फ़ायदा क्या है?
इन्हीं सब चीज़ों को लेके आज मेरे को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा था, क्योंकि मेरे से बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे थे कि मेरे को मन नहीं कर रहा है, मेरे को मन नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूं। तो इसीलिए मैं बोली कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भाई चैनल छोड़िए मत। अगर आपका चैनल थोड़ा सा डाउन हुआ है तो क्या हुआ, यूट्यूब ऐसे ही करता है, थोड़ा डाउन करेगा, फिर कभी कभी जब आपका स्ट्रांगली मेहनत देखेगा तो अपने आप ही फिर अप भी होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चैनल बिल्कुल छोड़ने की गलती मत करिएगा। और आज की वीडियो मैं अब यहीं समाप्त कर रही हूँ। आप लोगों को ये वीडियो ज़रा भी मोटिवेट करे तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर करिएगा, और पूरी वीडियो आप लोगों ने देखा उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। राधे राधे।